Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about bar graphs. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 2. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, हमने बार ग्राफ के बारे में जान लिया था. बार ग्राफ क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है. जस्ट हमने उसका ओवरव्यू देखा था एंड ऑलरेडी जो एक्चुअल में बना है वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसे रीड कैसे किया जाता है एंड उसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर कैसे दिया जाता है, ये हमने लर्न किया था, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमें देखना है हाउ टू प्लॉट द बार ग्राफ. आपको यहाँ पर बार ग्राफ जो है प्लॉट करना भी आना चाहिए, तो उसे कैसे किया जाता है वो हमें आज के इस लेक्चर में देखना है, ठीक है. तो स्टूडेंट देखिए, आपके पास ऐसे वाला ग्राफ पेपर तो जरूर होगा, ठीक है. नहीं है तो आपको खरीद के लेना है, ओके. ग्राफ पेपर, ये जो ग्राफ है ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है. एग्जाम के लिए 10 मार्क्स के लिए या तो 5 to 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है. तो आपको ये मिस नहीं करना है, आपको ये आउट ऑफ मार्क्स देने वाला चैप्टर है. सो देखिए बार ग्राफ्स, और स्टूडेंट्स ये आपको अभी भी 6 स्टैंडर्ड में है, 7 स्टैंडर्ड में है, 8 स्टैंडर्ड में है, 9 स्टैंडर्ड में है, 10 स्टैंडर्ड में भी है, ओके. तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके लेना है, तो आसानी से आप नेक्स्ट जो अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जो चैप्टर होते हैं ग्राफ के बेस पे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है. तो उसकी लेवल थोड़ी सी हाई होती है बट बेसिक उसका सेम ही रहता है, ओके. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन. उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं. आप यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ओके. देन उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, ओके. जो ये वाली जो लाइन है इससे ही मैच करके कैसे ड्रॉ करिए, ठीक है. मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई दे रही है बट आप विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके. एंड स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पे आपको पेन यूज नहीं करना है, ओनली पेंसिल से ही आपको सभी वर्क करना है, ओके. सब जो भी आप वर्क करोगे ग्राफ पेपर पे वो कंपलसरी पेंसिल से ही करना है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों भी एक्सिस है जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पर हम जीरो कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर आ गया जीरो. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये यूनिट एक यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अगर स्टूडेंट्स अगर ये जो आपका ग्राफ पेपर आपके पास में ग्राफ पेपर होगा तो आप जरा ये जो स्क्वायर है उसकी साइड है उसकी मेजर करिए, देखिए कितना आता है. तो आप पाएंगे कि ये जो स्क्वायर है उसकी साइड आपको 1 सेंटीमीटर दिखाई देगी, ओके. तो ये स्टैंडर्ड है, तो ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की ये स्क्वायर होते हैं. और यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर उसके डिवाइड किया है 10 में, मतलब 1 मिलीमीटर. इसकी जो लिस्ट काउंट है ये कितना है, 1 मिलीमीटर यहाँ पर हो जाएगा. मतलब सबसे कम आप स्केल कौन सी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो 1 मिलीमीटर है आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब देखिए ये जो स्मॉल स्मॉल आपको दिखाई दे रही है, देन उसके बाद बोल्ट वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, देन उसके बाद आपको स्मॉल जो फेंट वाली लाइन है वो भी आपको दिखाई दे रही है, तो उसकी जो स्केल है वो 1 मिलीमीटर होती है. देन देखिए वर्टिकल लाइन पे भी आप ऐसे यहाँ पर यूनिट मार्क कर देंगे, ठीक है. ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप. देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल भी लिखना है. अभी कौन सा डेटा आपको देना है तो आपको स्केल क्यों लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर आपने कितना, बिकॉज कई बार यहाँ पर ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है, मतलब 1000 में भी वैल्यू हो सकती है, 900, 800. तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लेंगे, ओके. एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू आपका 10 होगा. यस, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20, ओके. सो 90 and 100, ओके. देन 10 अगेन 200 तक ये आ जाएगा, ठीक है. सो ये 100, देन 200, देन 300, ऐसे आप यहाँ पर स्केल भी यूज कर सकते हो, ठीक है. तो ये बात आपको समझ में आ गई. तो आप यहाँ पर स्केल क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस. अगर आपने एक्स एक्सिस पे भी कोई स्केल लिया तो आप एक्स एक्सिस वाली स्केल लिखेंगे, बट ज्यादातर आपको अभी जो इस स्टैंडर्ड में यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस पे ही जो स्केल है उसे ही लिखना है, ठीक है. आप जस्ट ओनली डेटा जो है इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, ठीक है. सो ऑन वाई एक्सिस जो भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, या तो आप यहाँ पर 1 यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू जो भी आपने स्केल लिया है. अभी यहाँ पर मैंने 100 लिया तो आप यहाँ पर 100 लेंगे. अगर मैंने यहाँ पर 50 ले लिया तो आप यहाँ पर 50 लेंगे. अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो आप यहाँ पर 2 लेंगे. अगर आप ओनली 1 ही लिया तो आप यहाँ पर 1 ही लिखोगे, ठीक है. देन उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक एक्सिस के बारे में लिया है यहाँ पर आप वाई एक्सिस लिखेंगे, तो आपको वहां पर शो करना है, ठीक है. आपने एक्स एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन ली है, वाई एक्सिस पे आपने कौन सी इंफॉर्मेशन ली है वो आपको यहाँ पर मार्क करनी है, ठीक है. देन उसके बाद देखिए आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया ये वाला. तो स्टूडेंट्स जो कॉलम कॉलम आप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉलम बना दिया, उसकी जो विड्थ आप लेंगे, अभी मैंने 1 सेंटीमीटर उसकी जर
यहाँ पर विड्थ ले ली, तो जो रिमेनिंग है उन सभी की विड्थ आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका 1 सेंटीमीटर और अनदर का 2 सेंटीमीटर ऐसे लेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आपको स्केल यहाँ पर कांस्टेंट रखनी है। जो भी आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, बार बनाएंगे, उन सभी की जो विड्थ है आपको कांस्टेंट लेना है। अगर आपने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया तो सभी की 2 सेंटीमीटर लीजिए। अगर आपने 5 सेंटीमीटर तो सभी का 5 सेंटीमीटर लीजिए। अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया या तो हाफ सेंटीमीटर, मतलब आप ऐसे स्मॉल भी ऐसे ले सकते हो, बिकॉज अगर आपके कई बार डेटा ज़्यादा भी हो सकता है तो आप यहाँ पर स्मॉल वाला जो कॉलम है उसे भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन उसके बाद ये जो बार ग्राफ आप बनाएंगे उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। मतलब मैंने ये सेकंड वाला बना दिया, तो थर्ड वाला आप यहाँ पर नहीं बना सकते, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस आप लेंगे किसी भी बार ग्राफ का, तो आपको क्या करना है, उनके जो बीच वाला जो डिस्टेंस है आपको कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो डिस्टेंस लिया है ये आप क्या करेंगे, कांस्टेंट ही रखेंगे। ठीक है, आई बात समझिए, ये जो डिस्टेंस है आपको कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये आपका बार ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद आपने जो बार, जिस बारे में आपका बार ग्राफ बताता है, बार जो है यहाँ पर कॉलम जिस बारे में यहाँ पर बताता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर विलेज के बारे में तो आपको विलेज का नाम यहाँ पर लिखना है, या तो स्टेट का नाम होता है तो स्टेट का नाम लिखना है, या तो कोई फूड हो, कोई भी जिसके बारे में आप यहाँ पर ग्राफ बना रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे लेनी है। ओके, उसका स्केल भी आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड स्टूडेंट, जिस बारे में आपका बार ग्राफ, मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टेट वर्सेस उसका नंबर है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, स्टेट एंड उसका पॉपुलेशन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेट वर्सेस पॉपुलेशन। ओके, मतलब यहाँ पर आपका बार ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो उसकी हेडिंग भी आपको यहाँ पर देनी है, और सभी वर्क आप यहाँ पर पेंसिल से ही करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको यहाँ पर एक्सिस बनाए, एक्सिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होगी, उसका नेम आपको देना है यहाँ पर एक्स, एंड यहाँ पर इसको वाई देना है, यहाँ पर आप 0 देंगे। उसका स्केल आपको लेना है, आपने जो भी स्केल लिया है आपको उसे यहाँ पर शो भी करना है, उसका यूनिट भी आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल आप यहाँ पर बार बनाएंगे, और जो बार की विड्थ है आपको यहाँ पर सभी की कांस्टेंट रखनी है, उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है आप उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने ज्यादा रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो यहाँ पर इनके बाद का जो डिस्टेंस है आप यहाँ पर इसे चेंज नहीं करना है। ओके, इसे कांस्टेंट ही रखना है। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो ड्रॉइंग अ बार ग्राफ, आइए फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ द गिवन डेटा इज शोन ऑन द बार ग्राफ। ओके, यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिखाई दे रहा है बनाया हुआ। देखिए ये एग्जांपल दिया है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स इन नेसेसरी इज गिवन हियर, शो इट इन अ बार ग्राफ। ओके, नेम्स ऑफ प्लांट दिया है, मोगरा, जाई, हिबिस्कस, देन उसके बाद ये है यहाँ पर क्रिसैंथेमम। ओके, सो देखिए यहाँ पर ग्राफ उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स उन्होंने दिया है 70, 50, 45, 80, तो आप यहाँ पर क्या स्केल लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको लेना है 10 प्लांट्स। देखिए यहाँ पर 1 2 मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 आप यहाँ पर स्केल लेंगे। देन उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जो नेम है ऑफ द प्लांट्स यहाँ पर शो करेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पर आपने क्या लिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स लिखेंगे। देन आपको हेडिंग भी देना है टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये किसके बारे में है, तो आपको इसका नेम भी यहाँ पर लिखना है। देन आप यहाँ पर स्केल भी लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स। ओके, तो टेक अ ग्राफ, पहले ग्राफ पेपर लेंगे। स्टूडेंट्स ये सभी ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करने हैं। ओके, सो इन द सेंटर राइट द टाइटल, टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, आप सेंटर में इसका नेम लिखेंगे। ड्रॉ द एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस एंड मार्क 0 देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप यहाँ पर 0 या तो इसे O एंड 0 इसे दोनों नाम से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, देन राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स ऑन एक्स एक्सिस एट द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस आप यहाँ पर देखिए उन सभी का नाम लिखेंगे, मोगरा, जाई, हिबिस्कस एंड क्रिसैंथेमम यहाँ पर हो जाएगा। देन नंबर ऑफ प्लांट्स इज डिविजिबल बाय 5, सो टेक अ स्केल 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 प्लांट्स, मतलब 5 सेंटी, देखिए 0.5 इज इक्वल टू 5, देन 10,
यहाँ पर 15 एंड 20 ऐसे आप स्केल ले सकते हो। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स यहाँ पर बन जाएगा ऑन द वाई एक्सिस, एज इट कैन बी इजीली शोन ऑन द ग्राफ पेपर। राइट द स्केल इन द टॉप राइट हार्ड कॉर्नर। ओके, यहाँ पर जो हाइंड टॉप राइट जो वाला कॉर्नर है उसके ऊपर ही आपको स्केल लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्केल हम यहाँ पर राइट वाले कॉर्नर पे ही लिखते हैं। ओके, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा स्केल क्या है। ठीक है, सो ड्रॉ अ बार ऑफ द अप्रोप्राइट हाइट अबाउ द नेम ऑफ ईच प्लांट ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो मोगरा का उन्होंने कितना दिया है यहाँ पर देखिए 70 दिया है, तो 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 पे मार्क करिए और यहाँ पर कॉलम बनाइए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देन जाई का कितना यहाँ पर 50 है, तो 50 पे मार्क करिए, देन 50 पे ऐसे कॉलम बन जाएगा। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आप ये जो कॉलम है आप ऐसे हैश लाइन से भी ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कलर नहीं करना है तो आप इसे हैश लाइन से भी शो कर सकते हो। ठीक है, कलर लाइन के अलावा आप यहाँ पर ऐसे भी शो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या तो आप ऐसे खाली एम्प्टी भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ऑलवेज कलर ही करना है। ओके, सो थर्ड वन देखिए अभी हिबिस्कस यहाँ पर कितना है, सो 45, तो 45 कहाँ पर आ जाइए यहाँ पर, तो 45 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। देन उसके बाद क्रिस्टमम यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर 80 पे मार्क करिए, देन यहाँ पर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स कई बार कोई बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई एक्सिस पे स्केल ज्यादातर कौन सी लेनी है, मतलब जो टॉप मोस्ट यहाँ पर वैल्यू कौन सी लेनी है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बिगर वन वैल्यू है वही आपको एट द लास्ट यहाँ पर लेनी है ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो आई थिंक अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए अभी हमें क्या पता चला, एवरी बार इन द ग्राफ शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मतलब जो भी आप यहाँ पर बार ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं बार, ये सभी इक्वल विड्थ के होने चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बार शुड बी इक्वल, ये सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल बार शुड बी अप्रोप्राइट हाइट, ये जो सभी बार है उन सभी की अप्रोप्राइट हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द क्लासमेट दिया है रोहन, लक्ष्मी, राकेश एंड रिया। उनका वेट यहाँ पर हमने लिया है 32 kg, 28 kg, 40 kg एंड 36 kg यहाँ पर उनका वेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर वेट, नेम ऑफ द क्लासमेट वर्सेस वेट यहाँ पर बार ग्राफ पे हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड क्या है, आप यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यस कर दिया। देन आपको यहाँ पर शो करना है, मार्क करना है। देखिए हम यहाँ पर इक्वल इंटरवल के यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है रोहन, तो यहाँ पर आर लिखते हैं रोहन का। ठीक है, स्मॉल में। देन उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस कितना, हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो सेकेंड वन यहाँ पर लक्ष्मी है, तो यहाँ पर लक्ष्मी आ जाएगा। ठीक है, सो लक्ष्मी, रोहन यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद थर्ड वन यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड वन कौन हमने लिया है यहाँ पर राकेश, सो राकेश यहाँ पर आ जाएगा। राकेश के बाद रिया है, तो रिया का वेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो रिया यहाँ पर बन गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 32 है, 28 है, 40 है, 36 है। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे स्मॉल ऐसे भी रोहन का यहाँ पर, देन उसके बाद लक्ष्मी का यहाँ पर, देन राकेश का यहाँ पर, देन उसके बाद रिया का यहाँ पर, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लेना है, देखिए 32 है, 28 है, मतलब यहाँ पर हम 1 मिलीमीटर यहाँ पर हो सकता है आसानी से। सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप यहाँ पर 10 kg लीजिए। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 kg, देन ये 20 kg, ये 30 kg, देन ये 40 एंड यहाँ पर 50। 40 ही सबसे बिगर वन है, तो आप यहाँ पर 50 तक चले जाइए। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये स्केल आपको यहाँ पर बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg पे आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, सो 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्केल भी लिखनी है, तो स्केल क्या आ जाएगी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे स्केल हमने क्या ली है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 kg हमने लिया है। आप इसका नेम भी यहाँ पर लिखेंगे, क्या है नेम ऑफ द क्लासमेट वर्सेस उनका वेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे आप लेते हैं वो पहले लिखे, देन उसके बाद वाई एक्सिस का। ठीक है, उसका नेम भी यहाँ पर देना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है, 0, बिकॉज ये इंटरसेक्शन यहाँ पर 0 ही होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पर रोहन है, तो रोहन का हम यहाँ पर शो करते, देखिए यहाँ पर 32 30 यहाँ पर है,
1 एंड 2 सेकेंड लाइन यहाँ पर 32 शो करेगी, तो आपको 32 तक यहाँ पर मार्क करना है। तो ये बन जाएगा रोहन का। ओके, सो रोहन का यहाँ पर बन गया। देन उसके बाद लक्ष्मी है, लक्ष्मी का 28 है, तो 28 कहाँ पर आ जाएगा, 30 के पहले 2 लाइन, मतलब ये समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया किसका, लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी का यहाँ पर बन गया। लक्ष्मी के बाद है राकेश, राकेश का कितना है यहाँ पर 40 ए यहाँ पर केजी है, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो देखिए ये आ गया राकेश का। ठीक है, आप यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर लिखेंगे। एंड अंत में यहाँ पर रिया है, रिया का कितना है वेट 36 केजी। सो 36 कहाँ पर है, देखिए 30 है, देन यहाँ पर बीच में 35 आता है, उसके बाद एक लाइन, मतलब ये 36 शो करेगी। तो ये 36 यहाँ पर बन गया, तो ये रिया का यहाँ पर बन गया। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होता, आपको आसानी से अभी समझ में आ गया कि जो ग्राफ है उसे कैसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, आपको कौन कौन सी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पर जो एक्सिस बनाएंगे उसका नाम आपको देना है, स्केल आप जो यहाँ पर लेंगे वो आपको यहाँ पर शो करना है, उसका नेम भी आप यहाँ पर देंगे। देन एक्स एक्सिस जो इन्फॉर्मेशन आपने ली, यहाँ पर नेम ऑफ द क्लासमेट यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ द क्लासमेट। देन यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लिया है इन्फॉर्मेशन, आपने वेट लिया है पर केजी, तो आप यहाँ पर वेट पर केजी लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर स्केल लिखेंगे, जो स्केल लिया है यहाँ पर लिखना है। देन आप यहाँ पर जो बार की जो विड्थ है ये सभी के आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखनी है। उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है ये भी आपको क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। थैंक यू।